Hello student, today we are starting new topics of chapter 2 units and measurement. The first topic is combination of errors, second significant figures. First combination of errors. यहाँ पर हमने अभी लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उस लेक्चर में हमने एरर्स को मेज़र किया था, एरर्स को कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, यानी कि उसको प्लस कैसे करते हैं एरर्स को, या उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसको डिवाइड कैसे करते हैं एरर्स को। तो इन सब को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट involving several measurement, the errors in all the measurement get combined. बहुत सारे जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो सारी एरर्स प्लस हो के एक बड़ी क्वांटिटी बन जाती है, यानी कि सारी एरर्स जो होती हैं वो कंबाइंड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी इज़ द रेशियो ऑफ द मास टू द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। इफ़ देयर आर एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड द साइज और डायमेंशन, देन देयर विल बी द एरर इन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पर एग्जांपल में कहा गया है कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर मास में एरर है d इक्वल्स टू m अपॉन v। अगर सपोज यहाँ पर मास में हमारी एरर है तो इस मास की एरर की वजह से डेंसिटी में भी एरर हो जाएगी। तो पहले तो हमारी एक ही फिजिकल क्वांटिटी में एरर थी, अब हमारी दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटी में एरर होगी। और अगर हम कोई और फार्मूला यूज़ करें जिसमें कि डेंसिटी का यूज़ है, तो हमारी जो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि डेंसिटी का यूज़ होगा उस फिजिकल क्वांटिटी में भी एरर हो जाएगी। तो ये सारी एरर्स क्या हो जाती हैं, ये सारी एरर्स कंबाइंड हो जाएंगी। तो फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं एरर ऑफ अ सम। यहाँ पर देखिए, सपोज टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी हैव मेजर्ड। यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया गया है। दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते समय डेल्टा ए और डेल्टा बी ये एरर हो गई है, यानी कि जो एक्चुअल था वो कितना था ए। अब हमने जो मेज़र किया है उसमें ए प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा क्या ए क्या है, डेल्टा ए हमारी एरर है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कि आपने या तो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा मेज़र कर लिया है या एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा अमाउंट कम मेज़र कर लिया है। तो ये हमारी एरर हो गई। इसी तरीके से बी में हमारी जो एरर हो गई है वो है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हमारी बी में एरर हो गई है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए z इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए z, यानी कि अगर हमारी ए और बी में एरर है तो ऑब्वियसली हमारे सम में भी एरर होगी। तो इसलिए सम की एरर को हमने दिखाया है डेल्टा z से। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब इसको आपको ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो z, ये वाला z इस z के इक्वल होगा, लेकिन जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये डेल्टा z की वैल्यू इसके बराबर आएगी, यानी कि टोटल सम में जो एरर है डेल्टा z वो एरर हो जाएगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो यहाँ पर डेल्टा z की एरर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया आपका डेल्टा z प्लस डेल्टा z इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ की एब्सोल्यूट एरर फाइनल रिजल्ट में प्लस हो जाती है। नेक्स्ट है एरर ऑफ अ डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस निकाला है, सो अगेन हमने वही सिंबल यूज़ किया है z इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z। डेल्टा z क्या है, डेल्टा z यहाँ पर शो कर रहा है जो एरर है डिफरेंस में उसको, और डेल्टा a और डेल्टा b ये शो कर रहे हैं a और b के मेज़रमेंट में एरर को। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b।
अब a माइनस बी क्या है, यहाँ से a माइनस बी है z, तो z को इस वाले z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको आप कंपेयर करिए इससे, z इक्वल्स टू z, देन डेल्टा z इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी ये अगेन फिर से डिफरेंस में भी जो टोटल एरर होगी वो इंडिविजुअल एरर के सम के इक्वल होगी। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं व्हेन टू क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एरर, यानी कि डिफरेंस में भी जो फाइनल रिजल्ट में एरर होगा वो एरर इंडिविजुअल एरर के सम के इक्वल होगा। नेक्स्ट है एरर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में और दोनों फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में कुछ एरर आई है तो उनकी एरर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज़ ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यूज़, यानी कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, इन दोनों को मेज़र किया तो हमारे पास एरर आ गई डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी, यानी कि दोनों को मेज़र करने में हमारे पास ये एरर आ गई। अब जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अपना प्रोडक्ट निकाला है, देन z इक्वल्स टू a क्रॉस b, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। जब हम a और b की जब वैल्यू पुट करेंगे तो इनके जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट में, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट में भी एरर होगी, तो उस प्रोडक्ट में एरर को हमने रिप्रेजेंट किया है डेल्टा z से। तो अब जो नया प्रोडक्ट होगा वो होगा z प्लस माइनस डेल्टा z, और यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए a की नई वैल्यू जो होगी वो क्या होगी a प्लस माइनस डेल्टा a, इसी तरीके से b की जो वैल्यू होगी वो होगी b प्लस माइनस डेल्टा b। सो अब इस पूरे को खोल दीजिए। खोलने के बाद हमने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया है z का डिवाइड कर दिया है और राइट हैंड साइड में ab का डिवाइड कर दिया है। जब हम यहाँ पर z का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z, ab अपॉन ab अगेन 1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस a डेल्टा b अपॉन ए बी, तो a से a कैंसिल तो डेल्टा b अपॉन b, इसी तरीके से डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। यहाँ पर 1 दोनों साइड में 1 है, तो जब हम कंपेयर करेंगे 1 इक्वल्स टू 1, देन सेकेंड टर्म को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये पूरा जो टर्म है डेल्टा z अपॉन z, ये पूरा टर्म इस टर्म के इक्वल हो जाएगा जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस टर्म में आप देखिए कि ये जो वैल्यू है डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन ए बी, ये बहुत छोटी है, ये बहुत छोटा टर्म होगा इस टर्म्स के कंपैरिजन में, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, हम इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जो डेल्टा z अपॉन z है उसकी वैल्यू सिर्फ इसके बराबर होगी, यानी कि डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड द रिलेटिव एरर इन फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटी। यहाँ पर फाइनल जो एरर है उसकी जो रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल एरर्स की रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। अगेन मैं एक बार समझा रही हूँ, यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है उसका रिलेटिव एरर डेल्टा z अपॉन z क्या है, रिलेटिव एरर है। ये जो रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी रिलेटिव एरर के सम के इक्वल है, राइट। नेक्स्ट है एरर ऑफ अ कोटेंट। अब यहाँ पर हम डिवीज़न में देख लेते हैं। तो डिवीज़न में सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज़ ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यूज़, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने लेनी है ए और बी, और दोनों का अगेन फिर से हमने मेज़रमेंट किया है, तो उसमें फिर से एरर आ गई है डेल्टा ए की और डेल्टा बी की। तो जेड जो है वो होता है ए अपॉन बी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डिवाइड कर रहे हैं। तो जो नया जो वैल्यू होगी, यानी कि जब इन दोनों में ए में भी आपकी एरर आई, बी में भी एरर आई, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसके रिजल्ट में यानी कि जेड में भी एरर आएगी। तो हमने सपोज कर लिया कि जेड में जो एरर आई है वो कितनी आई है, डेल्टा जेड,
और ए और बी की एरर हमने पहले से यहाँ पे ले रखी है। ए की एरर है डेल्टा ए और बी की एरर है डेल्टा बी। तो ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ से नीचे से हमने डिनोमिनेटर से हमने b कॉमन ले लिया है। b कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू ये आ जाएगी। अब इस b को कॉमन लेने के बाद ये वाला जो टर्म है, ये नीचे वाला ये वाला टर्म है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर पावर आ जाएगी -1। जब डिनोमिनेटर से कोई भी टर्म न्यूमरेटर में जाता है तो उसकी पावर आ जाती है -1। और ये जो हमने b ले रखा है, ये b को हम इसके डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे, तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको हमने क्या किया है, इसको हमने ब्रेक कर दिया है, a अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन बी, और यहाँ पर -1 को हमने अंदर ले लिया है बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो जब हम -1 को अंदर लेंगे तो ये वाले जो साइन है ये ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ पर देखो, इसको हमने ओपन कर दिया है। सो डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस ए अपॉन बी इंटू, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जेड से डिवाइड किया है और राइट हैंड साइड पर ए अपॉन बी से डिवाइड किया है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये प्रोसीजर करने के बाद हमें ये वैल्यू मिली है, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। सो यहाँ पर एक हमारा जो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला जो हमारा टर्म था उसकी वैल्यू इतनी छोटी थी कि उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया है, तो इस टर्म को हमने छोड़ दिया है। तो बाकी के हम सिर्फ ये वाले टर्म इसमें कंसीडर कर रहे हैं, ये वाले इन वाले टर्म्स को कंसीडर करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो ये आया है। तो इस बेस पर यहाँ पर देखिए डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन, इस टर्म को हमने पहले लिख लिया है, इस वाले टर्म को पहले लिखा है और इस वाले टर्म को बाद में लिखा है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो इस बेस पर ये अगेंस्ट हमारी क्या होगी, रिलेटिव एरर हो गई। तो व्हेन टू क्वांटिटीज आर डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। यानी कि ये भी हमारा प्रोडक्ट की तरह ही हो गया कि फाइनल रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर है वो इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगा। तो यानी कि हमारा प्लस करते हैं तब उनकी एरर्स जो होती हैं इंडिविजुअल एरर वो भी प्लस होती हैं, डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इंडिविजुअल एरर्स जो होती हैं वो प्लस होती हैं। जब हम प्रोडक्ट करते हैं दोनों का तो रिलेटिव एरर इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज़ की रिलेटिव एरर प्लस होती है, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे यानी क्वोटेंट निकालेंगे तब भी इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी की जो रिलेटिव एरर्स हैं वो क्या होंगी, प्लस होंगी। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जितनी भी कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, कोई भी क्वांटिटी में जितनी भी रिलायबल डिजिट्स हैं वो, और फर्स्ट जो अनसर्टेन डिजिट होती है यानी कि डेसिमल के बाद की जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2.36 सेकेंड। द डिजिट 2, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 2 एंड 3 आर रिलायबल, 2 और 3 क्या है, रिलायबल हैं और सर्टेन है, लेकिन जो 6 है वो है अनसर्टेन। उसकी सर्टेनिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो कितना करेक्ट है कितना नहीं है। तो ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या होंगे, 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजर टू बी 287.5 सेंटीमीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि यहाँ पर 287 ये तो सर्टेन है, लेकिन जो 5 है वो अनसर्टेन है। तो फर्स्ट जो अनसर्टेन डिजिट होगी वो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी।
नोट दे रखा है, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और figures in the measurement. For example, the length 1.205 centimeter, 0.01205, 12.05 millimeter and यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स पर डिफरेंट यूनिट्स का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम सिर्फ उन नंबर्स को काउंट करते हैं जितनी डिजिट्स लिखी हुई हैं, उसके यूनिट से हमें कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या क्या रूल्स हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगी वो सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। ऑल द जीरोस बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इफ एट ऑल, यानी कि अगर कोई ज़ीरो, पहले तो जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, यानी कि उसमें हम ज़ीरो को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर किसी क्वांटिटी में ज़ीरो है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। लेकिन अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है, यानी कि 202 है, तो उस कंडीशन में हम ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। तो यहाँ पर सेकंड जो है वो आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल द ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। थर्ड है, इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, the zero on the right of decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant. If the number less than 1, यानी कि कोई भी नंबर जो कि 0 से छोटा है, the zero on the right of the decimal, यानी कि डेसिमल के राइट साइड पर है, but to the left of the first non-zero digit, लेकिन जो ज़ीरो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट के फर्स्ट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड पे है, तो वो उस कंडीशन में वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। फोर्थ, द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉन सिग्निफिकेंट, यानी कि कोई भी ऐसे ज़ीरो जो कि डेसिमल पॉइंट के बगैर हैं, डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। द ट्रेलिंग ज़ीरो इज़ इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, अगर वही ज़ीरोज़ डेसिमल पॉइंट के साथ हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमाइन करने के। थैंक यू।